दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक अच्छी गुड न्यूज़ लेके। जितने भी भाई बहन हमारे पुलिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। बहुत ही अच्छी खबर है। क्या है, डिटेल में समझ लेते हैं। मेन पॉइंटों पे बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है दोस्तों। दिल्ली पुलिस के अंतर्गत अगर आप फॉर्म डालना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, तो ये बेस्ट वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और बढ़िया है। एक बार आप इसके बारे में यहाँ कंप्लीट ही देख लेते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज का ही नोटिस है, बिल्कुल लेटेस्ट है। 22 तारीख में वीडियो बना रहा हूँ, अभी बस 1-2 घंटे पहले ही नोटिस आया है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट है। डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन आप कब से कर सकते हैं? 22/9/2025 से कर सकते हैं। दोस्तों, कब तक कर सकते हैं, यहाँ ध्यान देना है। 22/9/2025 से लेकर 21/10/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं, अर्थात 21 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। एक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर ये 21 अक्टूबर मैंने बताया लास्ट डेट क्या है रिसीप्ट की। लास्ट डेट फॉर टाइम, तो टाइम भी बता दिया 23 बजे। कितने? 23 बजे तक, मतलब 31 अक्टूबर 2025 तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट। फीस पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं? तो 22 अक्टूबर 2025 वही जो लास्ट डेट होगी, यानी ये वाला और ये वाला टाइम 23 आवर बता रहा है, यानी कि 23 बजे की बात कर रहा है, तो सेम ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। डेट्स ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। तो इसमें कह रहे हैं 29 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक, इस डेट को आपको ध्यान रखना। इसमें क्या कर सकते हैं? करेक्शन कर सकते हैं आपका। 29 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के बीच में आप करेक्शन विंडो खोलेगी, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। डेट्स ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन, साफ साफ बोला गया है पेमेंट वेमेंट को लेके। इसमें आप डिटेल में और भी चीज़ें देख लेते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 या जनवरी 2026, ऐसा टेंटेटिव है। ये डेट स्थायी नहीं है, अस्थायी समझ लीजिए, टेम्परेरी समझ लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम जो है आगे भी बढ़ सकता है। तो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026, या तो ये दिसंबर में करा लेंगे 2025 में, या जनवरी 2026 में, संभवतः ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर टू बी कॉल्ड इन केस ऑफ एनी। इसमें बोला जा रहा है आपको कोई भी परेशानी समस्या है, तो उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फिलिंग, उसके बाद ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस पर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और क्या क्या पॉइंट इस पुलिस भर्ती एग्जाम में है, सब कुछ जान लेंगे। यहाँ पर देख ही सकते हैं आप, भारत सरकार, यहाँ पर भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, ये सब लिखा है इसमें, नई दिल्ली। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देख लेते हैं अपने काम के। बाकी तो काम का तो सबका ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ से अपना कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु उन पे डिस्कस कर लेते हैं। पे स्केल क्या रहेगा? तो पे स्केल आपका रहेगा लेवल 3 रहेगा। ठीक है, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 तक वेतन रहेगा। और कैटेगरी क्या रहेगी जॉब की? ग्रुप सी रहेगी। ग्रुप सी के अंतर्गत ये पुलिस की भर्ती है। नेम ऑफ पोस्ट क्या रहेगी दोस्तों? यहाँ देख सकते हैं ये पोस्टें हैं, सारी पोस्टें यहाँ पर बताई गई हैं। कांस्टेबल एक्स मेल, कांस्टेबल एक्स मेल, ठीक है, एक्स सर्विसमैन अदर्स के लिए कांस्टेबल एक्स मेल। तो ये इस तरह से यहाँ पर दिए हैं, फीमेल मेल फीमेल, इस तरह से। टोटल यूआर की बात करूँ तो कितनी है? 3,174। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो कितनी हो जाएंगी? ईडब्ल्यूएस की 756 हो जाएंगी। ठीक है, ओबीएस ओबीसी की ये हो गई, और 1386 एससी की हो गई, एसटी की 641 हो गई। और टोटल वैकेंसी दोस्तों कितनी है? टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये 7,565 वैकेंसी क्या है? टोटल वैकेंसी है, जो कि अनेक कैटेगरियों में डिवाइड है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, कांस्टेबल मेल की टोटल ये हो गई, फीमेल की ये हो गई, कैटेगरी बांट बांट रखा है।
ये हमारे काम का पॉइंट था जो बता दिया। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें और बोलें। 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन इन ईच कैटेगरी ऑफ कांस्टेबल एक्स मेल आउट ऑफ द 10% कोटा मेंट ऑफ द एक्स सर्विसमैन। तो हाफ आयु 50%। तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि कोटा निर्धारित कर दिया है, 10% वैकेंसी किसकी रहेगी, रिजर्व रहेगी, एक्स सर्विसमैन की रहेगी। तो ये भी आपको पूरा कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा, देख लेना इसको किसका क्या है यहाँ पर। और इसमें एज में छूट के बारे में भी बताया गया है। SC ST के लिए 5 साल है ना, OBC के लिए 3 साल, ये सब भी बताया गया है यहाँ पर। और इसके बाद में और चलते हैं नीचे, जो भी काम की चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, बस बने रहें चैनल पर। हाँ, ये भी बोला गया है इसमें किसको कितना वेटेज मिलेगा, इसके बारे में, NCC के बारे में। इन क्रेडिट टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स, NCC वालों के लिए बोला गया है कि अगर NCC C सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है, A सर्टिफिकेट है, तो अगर किसी के पास C सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इसमें 5% होगा, B में 3% होगा और A में 2%। अगर C सर्टिफिकेट है तो 5% आपको मिल जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पर। बाकी और भी देखते हैं क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये पॉइंट ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस एंड द मोड पेमेंट। पेमेंट कैसे करना है, कितना पैसा जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। फीस पेमेंट 100 रुपीज़। ठीक है। वुमेन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल कास्ट SC, और ये ST के बारे में दिया है, इन सब के बारे में दिया है। इस तरह से ये शो हो जाएगा। ठीक है, विंडो आपका ओपन हो ही जाएगा। ये सब बांट रखा है जोन बाई। ठीक है, ER CR, ये रीज़न आपको सेलेक्ट करना पड़ेंगे। SSC रीजन एंड द स्टेट UTS अंडर द, ये इसमें सब आपको भरना पड़ेगा। ये जब फॉर्म में भर पाएगा तब आपको देखना पड़ेगा। और ये भी बता दिया है कौन सा सिटी कौन से रीजन के अंतर्गत आ रहा है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे मैं लूँ यहाँ पर दिल्ली NCR अजमेर वगैरह लेता हूँ, यहाँ पर बोला ही गया अजमेर, तो NR में आ जाता है, यानी नॉर्थ रीजन में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, ये भी हमारे बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण चीज़ है। एकदम PDF ओपन कर लिए, यहाँ पर कंप्लीट जानकारी को समझेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल consist ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप द मल्टीपल चॉइस पेपर। तो इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर बोला ही जा रहा है 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स, 100% 100 मार्क्स विद द फॉलोइंग। इसमें बोला गया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये 4 पार्टों में डिवाइड है, पार्ट 1 से लेके पार्ट D तक। सब्जेक्ट क्या रहता है, देखिए जनरल नॉलेज रहेगी 50, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर हो गए। कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सब यहाँ से कितना आएगा 10। आप जोड़ सकते हैं 50, 25, 75, 75 और 85, 50 और 25, 75, 75 और ये हो गया 85 और 10 95, 95। 100 का कहाँ हुआ दोस्तों, अच्छा 15 10 25 50, हाँ ठीक है, सॉरी, पूरा 100 हो गया। 50 का ये हो गया, और 25 15 40 और 10 50, 100 का हो गया। तो ये 100 नंबर का इस तरह का टोटल पेपर है। और यहाँ पर टाइमिंग कितनी रहेगी, 90 मिनट। तो 90 मिनट यहाँ पर टोटल रहेगा, 90 मिनट को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये भी देखना था कि कितना कितना रहता है, 100 में डिवाइड किया है, 90 मार्क्स का हो गया, क्लियर। और हाँ, एक बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर फॉर कैंडिडेट।
तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 0.25, यानी कि इसको आसान भाषा में समझा जाए तो 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी यहाँ पर, नेगेटिव मार्किंग, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और क्या, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कॉन्टूर्ड इंग्लिश एंड हिंदी। हाँ, पेपर का लैंग्वेज क्या रहेगा, एक तो आपका इंग्लिश रहेगा और दूसरा आपका हिंदी रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। किसी भी इन 2 लैंग्वेज में आप पेपर को दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से बनेगा, इसको आप पढ़ लेना आसानी से, इसमें सारी बातें दे रखी हैं कि क्या है, ठीक है। रीजनिंग का ये दे रखा है, इसे आप कंप्लीट देख लेना। न्यूमेरिकल एबिलिटी, अब आ जाइए इधर फिजिकल। फिजिकल के लिए इसमें क्या है, अप टू 30 ईयर्स, जो 30 साल से ऊपर हैं, एबव 30, 30 से 40, ठीक है, एबव 40 ईयर्स। तो यहाँ पर 6 मिनट में ये सब बोल रखा है, देखिए यहाँ पर रेस रहेगी 1600 मीटर की, लॉन्ग जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप में 14 फीट है और हाई जंप में 39 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 7 मिनट है, ये इतना है, ये सब कंप्लीट आप यहाँ से देख सकते हैं। और टेलीग्राम पे ये मैं शेयर कर दूंगा आपके लिए। मिनिमम 170 सेंटीमीटर, ये देखिए, इसको यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियर, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाकी ये पूरी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है दोस्तों।